समालखा में नवरात्रि का उत्साह चारों ओर देखा जा रहा है। यहाँ नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा और अर्चना की गई। बता दें कि समालखा के चुलकाना पुल के पास जंगलों में माता का मंदिर बना है, जिसमें समालखा कस्बे के हजारों श्रद्धालु यहां पर पूजन अर्चन कर मन्नत मांगते हैं, जिसके बाद माता रानी भक्तों की मन्नतें पूरी करती हैं। इसी आस्था के साथ मंदिर में श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं और पन्नू बाबा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर माता के चरणों में शीश नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर है जंगल में, यहाँ पर जो माता विराजमान है, इस माता की कृपा है। यहाँ जितने भी समालखे के आबादी है, हजारों आबादी है, यहाँ डेली सुबह और शाम माता के दर्शन करने के लिए आते। आइए हम यहाँ इस माता का अद्भुत लीला क्या है, हम महंत जी से जानते हैं, इसके बारे में वर्णन करेंगे कि आखिर इतनी शक्तिशाली जो माता है वो किस प्रकार के हैं। महंत जी, एक जंगलों में मंदिर है और आज तक हमने मंदिर में पूजा अर्चना करते देखे, रंग बिरंगे देखे, सजावट देखे, लेकिन इस मंदिर में ना तो कोई सजावट है ना इतना कुछ है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु जो है अपने यहाँ का भीड़ लगा रहता है और सुबह शाम देखता हूँ कि दूर दूर से भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो इसका वर्णन आप समझाइए जो क्या है, यहाँ क्या कृपा है इस माता की। यहाँ पे हमारे जूना अखाड़े के एक संत हुए स्वामी सोमवार गिरी जी महाराज, जो यहाँ समालखा में जैन परिवार से थे वो, और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी तपस्या की, काफ़ी उन्होंने संघर्ष करके बड़ा तपस्या में लीन रहे, बड़े तप किया उन्होंने, कठोर से कठोर उन्होंने पंचअग्नि से की, जल में अभिषेक में रहे, ठंड में नग्न अवस्था में रहे, काफ़ी उन्होंने जो है साधना यहाँ की। तो उस साधना से जो उनकी साधना की जो किरण थी वो इतना विकसित हुआ कि एक कुच्छल परिवार जो कि इधर उड़ीसा की तरफ रहते थे, उनको एक सपने में आया कि देवी ने दर्शन दिया और कहा कि मेरी एक स्थापना करो। तो वो यहाँ आए और महाराज जी से बात किए, पन्नू बाबा जी से, जो सोमवार गिरी जी महाराज जी थे। तो उनसे बात करके उन्होंने अपनी सपने की बात बताई। तो सपने की बात बताने के बाद फिर पन्नू बाबा ने उसे बड़ा सत्कार से बैठाया और कहा कि आप यहाँ पर दर्शन दें। उनको काफ़ी शांति मिली यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद उनको ये लगा कि यही जगह है माता का स्थान का। तो माता ने जो उनके सपने में दिया, जो उसे कहा, उसके अनुसार उन्होंने यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया। और मंदिर के निर्माण करने के बाद पन्नू बाबा अपने तरफ से ही, अपने ढंग से ही माता का सेवा पूजा करते रहे। और ये जगह इतनी जागृत अवस्था में है, इतनी जागृत है यहाँ की माता। अगर आपकी कोई भी कामना हो, किसी प्रकार की कामना हो, और आप यहाँ पे माँ का चौकी भरते हैं, समय पे आप पूजा अर्चना में शामिल होते हैं, तो तत्क्षण उसको फल मिलता है। इतनी जागृत अवस्था है। और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव इस बात को किया हूँ कि जो भी किसी की दुर्भावना से यहाँ आएंगे या कुछ गलत काम करेंगे तो उसको माता दंडित भी करती है। तो मैंने ऐसा अनुभव किया है कि इस जागृत अवस्था में माता जो है एक सिद्ध पीठ है एक तरह से माता की। और यहाँ आप अर्चना पूजना करके जब लें तो स्वाभाविक है, नवरात्रि जो है साल में 2 नवरात्रि मनाए जाते हैं। तो 2 नवरात्रि में यहाँ माता की चौकी और 9 दिन की जो है पूजा अर्चना होता है। और वैसे ही काफ़ी पब्लिक आती है, काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, बॉम्बे से, पूना से, दिल्ली से आदि काफ़ी पब्लिक आते हैं यहाँ पे। माता के प्रति श्रद्धा है, जिसकी कामना पूरी हुई वो सभी यहाँ माता के दरबार में आए। तो ऐसी माता की यहाँ महिमा बहुत है। आप आएँ और यहाँ खुद आप अनुभव करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा यहाँ कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, लेकिन यहाँ आप प्रांगण में घुसते ही आपको महसूस होगा जैसे माता की कृपा जो आपके ऊपर बरस रही है। ऐसा यहाँ का है। तो ये थे हमारे महंत जी, जिन्होंने मंदिर के बारे में माता के वर्णन किए हैं। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि कैमरा के माध्यम से